तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। उससे ज्यादा दिलचस्पी के साथ खिताब सुनना चाहिए, तकरीर सुननी चाहिए। चूँकि हमारे बुजुर्गों में जिन बुजुर्गों के नाम के शेर पढ़े जाते हैं, उन बुजुर्गों की हिस्ट्री उठा करके देखो तो वो प्रोफेशनली नातखा नहीं थे, प्रोफेशनली खतीब थे, वो मुकर्रिर थे। हुजूर आला हज़रत खिताब करते थे, हुजूर ताजुश शरिया खिताब करते थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत तकरीर करते थे, हुजूर गौसे आज़म तकरीर करते थे। हुजूर गौसे आज़म जब आपने गुफ्तगू का आगाज किया था तो 3 से 4 लोग आपके मजमे में बैठते थे, मगर आपने हौसला नहीं तोड़ा। एक वक्त आया कि आपके मजमे में 70-70 हज़ार लोगों का मजमा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो बुलंदी अता फरमाई है। इसलिए तकरीरें सुननी चाहिए। अगर रात भर अशार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो सुबह आपको पूछेंगे तो एक शेर नहीं सुना पाएंगे। मगर तकरीर के दरमियान में अगर किसी खतीब ने एक मसला आपके सामने पेश किया कि खड़े होकर के पानी पीने से हुजूर ने मना फरमाया, हुजूर ने फरमाया गलती से भी एक कतरा पानी अगर हलक के अंदर चला जाए तो उंगली डालकर कै करना है, ये हुजूर फरमाते हैं। ये आप जब तक जिंदा रहेंगे ये मसला आपको याद रहेगा। ये तकरीर के फायदे हैं। इसलिए खिताब सुनना चाहिए, तकरीरें सुननी चाहिए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कानून सीखेंगे, हुजूर की शरीयत सीखेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कानून से आगाही हासिल होगी। इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम का वक़ार क्या है, इस्लाम की अजमत क्या है, ये आप जानेंगे तो खिताब के जरिए जानेंगे। इसलिए खिताब को, तकरीर को ब्रेक टाइम ना समझें, उसे एडवर्टाइजिंग मोमेंट मत समझे। ये समझिए कि जलसे का असल मकसद अब है। हमने नाज शरीफ सुनी, ये तो सिर्फ फिजाबंदी के लिए, ये तो मौसम संवारने के लिए, ये तो माहौल साजगार करने के लिए, मगर जलसे का असल मकसद तकरीर है, जलसे का असल मकसद खिताब है। इसलिए अब अगर तकरीर हो रही है तो इसका मतलब है कि जलसे का असल मोमेंट अब आया, जलसे का असल मकसद अब आया। इसलिए अब तैयार होकर के बैठना चाहिए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मनसब अता फरमाया है जिस मनसब पर आज तक कोई पैगंबर नहीं आ पाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुदा ने वो मनसब अता फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। आवर लॉर्ड, यू हैव टू सेंड अ नोबल मैसेंजर हु विल रिसाइट योर वर्सेस, हु विल टीच योर बुक एंड विजडम, हु विल प्यूरिफाई देम। ए परवरदिगारा, एक ऐसा रसूल भेज दे जो तेरी आयत की तिलावत करे, जो तेरी किताब और हिकमत की तालीम दे। हु विल प्यूरिफाई देम, जो लोगों को अंदर से और बाहर से बदल दे। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को ऐसा कबूल फरमाया कि खाने काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमना के लाल को भेजा। हजरत अब्दुल्ला के घर में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवतगरी हुई। हुजूर की आमद से पहले लोग चौराहे पर बैठते थे काफिले को लूटने के लिए। हुजूर के आने के बाद भी चौराहे पर बैठते, मगर फर्क क्या है, कल जब बैठते थे तो काफिले को लूटने के लिए, मगर आज बैठ रहे हैं तो काफिले को लूटने के लिए नहीं, काफिले को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बैठ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। आवाज को थोड़ा सा लूज छोड़िए। जब मैं स्पीड होता हूँ और जब मैं तैश में आता हूँ तो थोड़ा सा आप लूज नहीं छोड़ते हैं, उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा लूज छोड़िए।
चूंकि वही असल मोमेंट है। थोड़ा सा भी आप दाएं बाएं कीजिएगा तो हम लोग पकड़ लेंगे, इसलिए कि माइक से हम लोगों का राब्ता बहुत पुराना है, लेकिन आप हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी थोड़ी सी सलीकामंदी आ जाती है, कहाँ पे जरा सा डैमेज हो रहे हैं। अगर आप अपना बॉक्स बचाने के चक्कर में रहेंगे तो फिर हम लोगों का सीना डैमेज हो जाएगा, और हम लोगों का सीना डैमेज होगा तो लगातार कई जलसे फिर टूट जाएंगे। इसलिए हमें बचाइए, हम बचेंगे तो आप बचेंगे। ये बॉक्स रहे न रहे मगर आप बचे रहेंगे, आपका दीन बचा रहेगा। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को सिखाने के लिए अब कोई नबी नहीं आने वाला। उस रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा ही आपको नबी का दीन सिखाएंगे, हुजूर की शरीयत सिखाएंगे, हुजूर का कुरान सिखाएंगे। इसलिए उलमा की इज्जत होनी चाहिए, उलमा का एहतराम होना चाहिए, उलमा का वक़ार होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये मेरा आलिम है, वो मेरी छोटी सी मस्जिद में इमामत कर रहा हो चाहे बड़ी मस्जिद का इमाम हो, वो खड़ा वहीं होता है जहाँ हुजूर खड़े हुआ करते थे। इसलिए अहमियत देनी चाहिए, उनकी इज्जत समझनी चाहिए, उनका वक़ार होना चाहिए। जरा से पैसे हो गए तो हम उन पैसों पर घमंड करते हैं और अपने पैसों की वजह से वो बोली बोलते हैं जो बोली शैतान बोलता था, जो बोली फिरौन बोलता था, जो बोली नमरूद बोलता था। ये मौलवी, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? 6,000 7,000 की तनख्वाह पाने वाला, 8,000 10,000 की सैलरी पाने वाला, इसकी हैसियत क्या है? मेरा बेटा लाखों में खेलता है, मैं करोड़ों में खेलता हूँ, मेरा एक स्टेटस है, मेरी एक हैसियत है। मैं उस बेवकूफ और नाहंजात इंसान से कहना चाहता हूँ, पैसे तो जिस्म बेचने वाली औरतें भी कमाती हैं। पैसा कमाना कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है। अरबपति हो जाना, ये तो फिरौन भी इतना बड़ा खजाने का मालिक था कि उसने खुदा होने का दावा किया था और ये कहा था अना रब्बुकुमुल आला। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समंदर में डुबा कर मारा। जब समंदर में डूबने लगा तब वो बोलता है आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह फरमाता है आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले फसादी था, इससे पहले तू खुरीजी करता था, इससे पहले फसाद मचाता था। अल्लाह फरमाता है फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लतकून लिमन खल्फका आया, मैं तेरे जिस्म को ढांचे और डब्बे की सूरत में बचा कर रखूंगा, तेरे जिस्म को ढांचे की सूरत में बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया वाले देख लें कि घमंड करने वाले का अंजाम क्या होता है, गुरूर करने वाले का अंजाम क्या होता है। अपनी दौलत पर घमंड की बोली बोलने वाले इंसान के अंजाम क्या होता है। मैं अपने मोहल्ले के लोगों से कहना चाहता हूँ, तेरे पास पैसे हो गए, उस पैसे पर घमंड की बोली बोलता है, उस पैसे पर गुरूर करता है, पैसे पर घमंड मत कर, दौलत पे घमंड मत कर। तेरा इमाम अगर 8,000 की तनख्वाह पाता है, 8,000 की तनख्वाह पाता है, तू 1 लाख रुपया महीना कमाता है, मगर फिर भी तू वहाँ खड़ा होगा जहाँ हुजूर के सहाबा खड़े होते थे, और 8,000 की तनख्वाह पाने वाला इमाम वहाँ खड़ा होगा जहाँ मुस्तफा खड़े हुआ करते थे। तुम जिंदगी भर उस मकाम को नहीं पा सकते हो जो मकाम खुदा ने तुम्हारे इमाम को अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। वाह जिंदाबाद। दौलत पे बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, दौलत पे बहुत ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दौलत पर घमंड करने वालों के लिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मिसाल बन करके आए। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, तवज्जो, लुक एट मी, डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है दुनिया में हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, गरीबों से कोई प्यार नहीं करता है, अमीरों से दोस्ती करना चाहता है। हमारा एक दोस्त बहुत अच्छा है, 25 साल से हम दोनों में दोस्ती रही, मगर 25 साल के बाद अचानक मेरे दोस्त की जिंदगी ने करवट लिया। वो देखते देखते करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, वो लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए में खेलने लगा। मुझसे दोस्ती कम कर दी, उसने
उसने हमसे मिलना जुलना कम कर दिया। अब उसको मुझसे मेरे साथ बैठना उसको ऐसा लगने लगा कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब वो फॉर्च्यूनर में नहीं BMW कार में घूमता है, मर्सिडीज कार में घूमता है। अब वो हमारे साथ नहीं बैठता, चूंकि मैं अब साइकिल पे चलता हूँ, मैं जहाँ पे था वहीं पर हूँ। मगर मेरा दोस्त तो ऊंचा उठ गया, मेरा दोस्त अब BMW कार में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है। अब वो अपने लेवल और अपने स्टेटस का दोस्त ढूंढता है। अब उसके साथ वो लोग बैठते हैं जिसके पास शूट है, जिसके पास बूट है, वैसे लोगों के साथ बैठता है। मैं कहता हूँ जरा सा पैसा आ जाता है, लोगों का लहजा बदल जाता है, लोगों की हैयत बदल जाती है। अमीर हो जाने के बाद गरीब दोस्तों को भी भूल जाता है। तो भला जो आप जो पहले से दौलतमंद हो, जो पहले से अमीर हो, वो कैसे गरीबों से प्यार करेगा, वो कैसे गरीबों से दोस्ती करेगा। अभी 40,000 करोड़ रुपए में एक रईस बाप के बेटे ने, एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई। 40,000 करोड़ रुपए में अनंत अंबानी रुपए के अंदर अनंत अंबानी की शादी हुई। 40,000 करोड़ रुपए में उसने शादी में अय्याशी की। शादी में उसकी शादी में कौन आए? क्रिकेटर आए, बॉलीवुड के अदाकार आए, बॉलीवुड के स्टार आए, यानी एक भी गरीब नहीं दिखा, एक भी कमजोर आदमी नहीं दिखा। सबके सब पैसे वाले, सबके सब पैसे वाले, सबके सब स्टेटस वाले। और वो बोलता है मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ। भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करेगा, 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया। गरीबों के पैसे पर अपनी शादी में अय्याशी करने वाला गरीबों को क्या बांटेगा, गरीबों को क्या देगा? देने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला आमदे मुस्तफा। भैया बहुत जान चल जा रही है, अपनी जोर से लगाना पड़ रहा है। ऐसे दे सुन रहे आप? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गरीबों को बहुत ज्यादा अहमियत दी। हुजूर ने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम भी आजाद जहन के मालिक हैं। गरीब के दरवाजे पर कोई नहीं बैठता है। किसी के पास पैसा हो गया तो सुबह सुबह 4 लौंडे उसके दरवाजे पर बैठेंगे। क्यों? अमीरों के घर से चाय मिलेगी, अमीरों के घर से ठंडा मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, अमीरों के घर से जूस मिलेगा। मैं कहता हूँ तुमको अपने इशारे पर नचा कर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा वो पैसे वाला आदमी। अगर तुम किसी गरीब आदमी अगर 5 वक्त का नमाजी है, कभी उसके घर का एक कतरा पानी पी करके देखना, कसम खुदा की उस शराबी और उस जुए के अड्डे को गर्म करने वाला अमीर आदमी, उसके घर की बिरयानी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला वो भिखारी आदमी के घर का पानी बेहतर है। उसके घर की बिरयानी की तरफ मत भागना। वो अमीर आदमी है जो शराब का कारोबार करता है, जो सूद खाता है। ऐसे लोगों से हमारे ताल्लुकात बनते हैं, ऐसे लोगों से हमारा मेल जोल रहता है। खबरदार खबरदार, हमारे समाज में कितनी गंदगी है। इस गंदगी को दूर करने के लिए आमना के लाल तशरीफ लाए थे। नबी ये कौनैन ने एक झटके में कायनात का निजाम बदल दिया, इस दुनिया का दस्तूर बदल दिया। मुस्तफा ने, रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सिस्टम बदल दिया। यानी अरब की इतनी गंदी तारीख, इतना गंदा कल्चर अरब का, इतना बुरा दस्तूर अरब का कि एक औरत के साथ एक रात में 10 से 15 नौजवान मिलकर के उसके साथ मुंह काला करते थे। और उसके बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती थी तो जिस लड़की की तरफ इशारा करती थी वही लड़का उसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कहलाता था। इतना गंदा दस्तूर था अरब का। मगर हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने दुनिया का निजाम बदल दिया, हुजूर ने अरब की तारीख बदल दी। मुस्तफा फरमाते हैं मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा। एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाना काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे गंदगियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये हुजूर की तालीमात है। और
ऐसा हुआ भी सहाबा कराम अपनी जिंदगी में रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अपने सामने रखते थे। शराब अरब वालों की शान समझी जाती थी। जिस तरह आपके यहाँ कोई आता है मेहमान बनकर, आप उसे ठंडा पेश करते हैं, जब तक चाय पिलाकर आप उसे न भेजें तब तक लगता है कि हमने जियाफत नहीं की, हमने मेहमान नवाजी नहीं की। ये अरब की दुनिया में शराब चलती थी। लोग शराब जब तक नहीं पेश करते थे अपने मेहमान को, ऐसा लगता तक हमने जियाफत नहीं की, हमने मेहमान की खातिर तवाज़ु नहीं की। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब की हुर्मत के हवाले से हुजूर का ऐलान हुआ तो मदीने के लोगों ने शराब के उन तमाम मटकों को ऐसा तोड़ा था जैसे कि मदीने की गलियां शराब से भर गई थी। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ, सारे लोगों ने शराब के मटके तोड़ दिए। मैं कहता है जालिम, जिस बुराई को मुस्तफा ने अपने पैरों तले रौंद डाला था, तुम्हारा बेटा शराब पीता है, तुम शराब पीते हो, तुम्हारा बेटा जुआ खेलता है, तुम जुआ खेलते हो, जुआ को प्रमोट करते हो, समाज को गंदक में समाज को दलदल में तुमने धंसाया है, समाज को तुमने बर्बाद किया। पेशाब का कतरा पेशाब ही रहेगा, चाहे उसे सोने के गिलास में पियो, चाहे चांदी के गिलास में पियो, पेशाब की हैत नहीं बदलेगी। तुम जुआ चाहे जिस अंदाज में भी खेलो, चाहे ताश के पत्ते लेकर जुआ खेलो, चाहे लॉटरी की शक्ल में जुआ खेलो, चाहे ड्रीम 11 में टीम बनाकर जुआ खेलो, उसे जुआ ही कहेंगे। इसे हराम चीज को हलाल करने वाला कोई नहीं है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिसे मेरे पैगंबर हलाल कर दे, कयामत तक कोई उसे हराम नहीं कर सकता है, और जिसे हुजूर हराम कर दे, कयामत तक कोई उसे हलाल नहीं कर सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेपनाह शुक्र एहसान है। डॉक्टर जॉन मन्नात शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, ये गरीबों को पैसे देता है। फीडिंग फूड द हंग्री मैन, जो भूखे होते हैं उन्हें खाना खिलाता है। ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, यतीम हैं, नादार हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत उन्हें कपड़ों से नवाजते थे। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो दें। जो लोग पैसों पर घमंड करते हैं, हुजूर की आमद के हवाले से हुजूर का कैरेक्टर सामने रखें, हुजूर की सीरत सामने रखें, हुजूर का किरदार सामने रखें, तब आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा। कभी आपने बैठ करके चाय पी है, ये सोचते हुए कि हुजूर ने बैठकर पानी पिया है, हुजूर ने बैठकर खाना खाया है। कभी ये सोच करके आप बैठे, चाय की दुकान पर चाय ली, पानी की बोतल लिया, स्टाइल के साथ उसका ढक्कन खोल करके खड़े खड़े पानी हमने पी लिया। क्यों? हमने विराट कोहली को क्रिकेट के मैदान में देखा है कि वो खड़े खड़े पानी पीता है, हमने धोनी को देखा है कि खड़े खड़े पानी पीता है, सलमान खान को देखा कि हाथ में कड़ा पहन रहा है कि ये मुसलमानों का नौजवान भी अपने हाथ में कड़ा पहनने लगा। सलमान खान ढीला लिबास पहनेगा तो ये भी ढीला लिबास पहनेंगे। सलमान खान अपने सर पे काली टोपी पहनेगा, ये भी काली टोपी पहन के घूमने लगेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ लुच्चागिरी, अपने आप को कुत्ता बना दिया इन बॉलीवुड के स्टारों का, हमने अपने आप को कुत्ता बना दिया इन नेताओं का, हमने अपने आप को कुत्ता बना दिया इन क्रिकेटरों का। कौन है सलमान खान? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है। कौन है धोनी? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है। कौन है मोहम्मद कैफ? कौन है ज़हीर खान? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानते ये लोग। मगर मदीने में एक इंसान रहता है जो तुम्हारा नाम जानता है, तुम्हारे बाप का नाम जानता है, तुम्हारे कबीले का नाम जानता है, तुम्हारे घर वालों का नाम जानता है। तुम जिंदगी में कभी मुस्तफा को याद करो न करो, मगर 24 घंटे मुस्तफा किसी के बारे में सोचते हैं तो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला, आमदे मुस्तफ़ा।
24 घंटे हुजूर आपके बारे में सोचते हैं, हुजूर आपका ख्याल रखते हैं। आपने कितनी बार हुजूर के बारे में सोचा, कितनी बार आपने हुजूर के ताल्लुक से ख्याल किया। कभी खाना खाते वक्त आपने सोचा कि हुजूर खाना कैसे खाते थे, हुजूर कैसे बैठते थे। कभी आपने चाय पीते वक्त नहीं सोचा, पानी पीते वक्त आपने नहीं सोचा, दावत में जाते वक्त आपने नहीं सोचा। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, व्हाट हैपेंड सर? It's not fair, na? I have just started my speech. You didn't listen 15 minutes. In spite of that, you are going from here. That's not fair. सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल लेकर फूल आया, फूल से मैंने कहा फूल लेकर क्या करूंगा, तुम तो खुद ही फूल हो। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मुझे आमिर भाई ने, मैं उन तमाम लोगों को जो आमिर के साथ जो उनकी टीम है, मैं उस टीम से जुड़े हुए तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं जो इस प्रोग्राम में शरीक हैं, चाहे अपने कदम के जरिए, चाहे अपनी मेहनत के जरिए, चाहे पैसों के जरिए। जिस एतबार से भी लोग इस प्रोग्राम में शरीक है, जिन्होंने कुछ नहीं दिया मगर बैठकर सुन रहे हैं, तो वो सबके सब भी मुबारकबादी के काबिल हैं। चूंकि ये हुजूर की महफिल है, रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे सलीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई पैसों के जरिए शरीक होता है, कोई खिदमत करके शरीक होता है, कोई खुट्टा गाड़ कर शरीक होता है, कोई माइक बजा कर शरीक होता है, कोई बैठ करके सुनता है हुजूर के कैरेक्टर को, वो भी शरीक होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि आप उस टीम का हिस्सा बने हुए हैं, हुजूर की बज़्म का हिस्सा बने हुए हैं। नबी ये कौनैन के पास, सुनिए, हुजूर के पास चंद लोग आए जो पैसे वाले थे, स्टेटस वाले थे, उनका एक क्रेज था पैसों के एतबार से, दौलत के एतबार से हुजूर की बारगाह में, और कहा कि ऐ मोहम्मद, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा कलमा पढ़ लें, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा दीन एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारे दीन को कबूल कर ले। कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? कहा हमारा प्रॉब्लम यह है कि ये जो तुम्हारे साथ गरीब लोग रहते हैं, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जो एक एक हफ्ते तक नहाते नहीं हैं, इन लोगों को अगर अपनी बारगाह से हटा दो तो हम जैसे अमीर लोग जिनके साथ 10-15 लोग हमेशा रहते हैं, जिनके साथ 50-60 लोग हमेशा रहते हैं, ऐसे लोग तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे, तुम्हारे दीन का इकरार कर लेंगे, तुम्हारी शरीयत को मान लेंगे। इन गरीबों को हटा दे। इन रईसों ने, इन पैसे वाले अमीरों ने निशाना साधा था हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे कई असहाबे सुफ़ा पर जो गरीब लोग थे मगर 24 घंटे हुजूर के कदमों के आसपास रहते थे। सुफ़ा मदीने मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने एक चबूतरा है, जिस चबूतरे में बैठकर ये हुजूर से दर्स लिया करते थे, हुजूर से सीखते थे। दुनिया का सबसे पहला मदरसा वो सुफ़ा, जहाँ पे बैठकर हुजूर अपने सहाबा को दीन इस्लाम की तालीम देते थे, कुरान पढ़ना सिखाते थे, हुजूर उनको बताते थे, दीन की समझ अता करते थे मुस्तफा। वहाँ बैठकर पढ़ने वाले सहाबा जो गरीब थे, जो गरीब थे, और उनकी गुर्बत का मजाक इन अमीरों ने उड़ाया था और यह कहा था, ए मोहम्मद, अगर इन लोगों को अपनी बारगाह से हटा दोगे, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जो एक हफ्ता तक नहाते नहीं है, इनको हटा दो तो हम कलमा पढ़ लेंगे। नबी ये कौनैन कुछ कहते हैं उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस की आयत भेज दी। हज़रत जिब्रील कुरान की आयत लेकर आते हैं और आप फरमाते हैं, अल्लाह का इरशाद, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन गफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा व कान अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, इन गरीबों को अपनी बारगाह से मत हटाइएगा। ये अमीर, ये रईसज़ादे कलमा पढ़े न पढ़े, इसकी परवाह मत कीजिएगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से होगा और क़ुर्ब क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा।
इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। अमीर लोग तो अपने ठाठ और बाट में रहते हैं, पैसा हो गया, मेरे घर में इमाम साहब नहीं आए फातिहा पढ़ने के लिए, भगा दो। ये कौन करता है? अमीर आदमी करता है। जो मस्जिद का सदर होता है, जो मस्जिद का सेक्रेटरी होता है, जो मस्जिद का खजांची होता है, ये वो लोग हैं जो इमाम पर अत्याचार करते हैं। रात भर बीवी का पांव दबाने वाला सुबह आकर इमाम को बोलता है फजर में कहा थे, जोहर में कहा थे, असर में कहा थे, मगरिब में कहा थे, ईशा में कहा थे। कभी अपनी बीवी के सामने ऊंची आवाज की क्या? कभी अपनी बीवी को डराया है? अपनी बीवी को डराने की औकात नहीं है, इमाम से ऊंची आवाज में आकर बात करता है। तू सेक्रेटरी बना होगा, 15 लोगों को बिरयानी खिलाकर सेक्रेटरी बना होगा। तू सदर बना होगा, 50 लोगों को ठंडा पिलाकर सदर बना होगा। तू खजांची बना होगा, 25 लोगों को चाय पिलाकर तू खजांची बना होगा। मगर जो इमाम होता है वो किसी को बिरयानी खिलाकर नहीं, किसी को ठंडा पिलाकर नहीं, किसी को चाय की पार्टी देकर इमाम नहीं बनता है। जिसके सीने में कुरान की दौलत होती है वो इमामत के लायक हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, आमदे मुस्तफा। इन पैसे वालों की वजह से नुकसानात होते हैं। पैसा आ गया मेरे पास, अब वो पैसे ज्यादातर मैंने ज्यादातर पैसे सुलह कुल्लियत का मुजाहरा करके देखा है। ये पैसे वाले जब पैसे बन जाते हैं इसके पास, तो इसके साथ भी बैठेगा बाबू चाय वाले भैया, हेलो थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, हाँ बैठो। हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। सुन रहे आप? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तकरीर को सुनना, उसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस में नहीं है। जिसका जिगर होता है, जो कुशादा ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हैं, वही लोग सुन सकते हैं, वरना कितने लोग तो मेरी गुफ्तगू से नाराज हो जाते हैं। मगर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों से, मैं चापलूसी नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे वो आती ही नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मैं हक बोलूंगा, और ये एक हर आलिम को करना चाहिए कि अवाम के अंदर जो खामियां है उसके नब्ज़ पे, ए बेटा अवाम के अंदर जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनकी इस्लाह न करना, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं बीच में कमजोरियां छोड़ी हैं, उन्हीं कमजोरियों की वजह से आज लोग फायदे उठा रहे हैं। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर 24 घंटे मौलवियों की बुराई होती है। मौलवियों के बारे में लोग बात करते हैं, अपने घर के बारे में नहीं बात कर सकते। मेरे घर में एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता, मगर मदरसे में पढ़ने वाले 30 से 40 बच्चे अगर किसी मदरसे में हैं, और अगर 10 बच्चा किसी वजह से अगर मस्जिद में नहीं पहुंच सका नमाज पढ़ने के लिए, तो सदर सेक्रेटरी और वो लोग जो पंजवक्ता नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, मस्जिद के सीढ़ी पर बैठकर वो मदरसे के बच्चों की बुराई करते हैं, मदरसे के असातिज़ा की बुराई करते हैं कि बच्चे नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। उस बेवकूफ ने कभी अपने बेटे को एक सजदा नहीं करवा पाया, वो कभी अपने बेटे को नमाज पढ़वाने के काबिल नहीं है। मगर मदरसे के बच्चे की मजबूरी नहीं समझते। ठंडी में तुम 11 बजे सो करके उठते हो, मगर वो बच्चे मदरसे में जो पढ़ने वाले होते हैं, वो सुबह 7 बजे से ही 6 बजे से ही वो उस सख्त ठंडी में बैठ करके कुरान पढ़ते हैं। तुमसे बेहतर है वो मदरसे के बच्चे। मदरसे के बच्चों को तुमको डांटने का कोई हक नहीं है। तुम सदर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे खजांची हो, किसी भी सदर को मदरसे के बच्चों को डांटने का हक नहीं है। किसी भी सेक्रेटरी को मदरसे के बच्चों को डांटने का हक नहीं है। उसे डांटने का हक सिर्फ वो रखता है जो उन बच्चों को दीन सिखाता है, जो उन बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाता है, जो उनके उस्ताद हैं। आज के हालात ऐसे हैं, मैं यहाँ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर वो बेशतर मदरसे के जिम्मेदार लोगों का हाल यही है। बच्चों से कुछ लोग मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आकर के किबला की तरफ रुक करके बैठना चाहिए, मगर वो पूरब की तरफ रुक करके बैठ जाते हैं और देखते हैं कौन बच्चा आ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उन बच्चों पर भी उसकी निगाह होती है। उस बेवकूफ को अपनी नमाज पर ध्यान देना चाहिए था। उसके घर में उसका बेटा शराब पीता है, उसका बेटा जुआ खेलता है, उसका बेटा लौंडिया ताड़ता है, उसका
बेटा चौराहे पर खड़ा होकर के आने जाने वाली छोकरियों की जुल्फे देखता है, उसकी टांगे देखता है, उसके सीने की उभार देखता है, उसके कपड़े देखता है। अपने बेटे का इलाज नहीं कर पाया, मगर जो लड़का बैठकर कुरान पढ़ता है, हुजूर की हदीस पढ़ता है, मुस्तफा की तालीम हासिल करता है, मुस्तफा का दीन सीखता है। तेरा बेटा डॉक्टर है, उस डॉक्टर से बेहतर मदरसे का ये बच्चा है। तेरा बेटा इंजीनियर है, उस इंजीनियर से बेहतर मदरसे का ये छोटा बच्चा जो कुरान पढ़ता है। तेरा बेटा प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर से बेहतर मदरसे का ये छोटा बच्चा 10 साल का जो कुरान बैठकर पढ़ता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आमिना के लाल कहते हैं। आमिना के लाल फरमाते हैं, न डॉक्टर बेहतर, न इंजीनियर बेहतर, न प्रोफेसर बेहतर, न लेक्चरर बेहतर। बेहतर है कौन? हुजूर फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये हुजूर फरमाते हैं। दुनिया में हुजूर से बेहतरीन बात करने वाला कोई नहीं है, हुजूर से बड़ा कोई खतीब नहीं, हुजूर से बड़ा कोई मुतकल्लिम नहीं, हुजूर से अच्छी बातचीत करने वाला कोई नहीं है। वो मेरे पैगंबर फरमाते हैं। इसलिए कभी भी अपने मदरसे के बच्चों को हिकारत की निगाह से मत देखना। मैं कहता हूँ, अभी हुजूर ने रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान की आयत नाजिल हुई, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह, यानी इन गरीबों को मत हटाइए जो 24 घंटे खुदा और उसकी रजा की तलाश में रहते हैं। सुफ़ा में बैठकर 24 घंटे कुरान सीखते हैं, दीन सीखते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करने के लिए परेशान रहते हैं। इनको मत हटाइए। अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े उसकी परवाह मत कीजिए, मगर इन गरीबों को अपने सामने से मत हटाइएगा। मैं कहता हूँ, इस्लाम तो कल भी फायदा गरीबों से हुआ था और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। आपको लगेगी ये बात हवा हवाई है, मगर हवा हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मदरसे में कौन पढ़ता है? मदरसे में पढ़ने के लिए कौन जाते हैं? कोई सदर का बेटा जो लाखों में खेलता है वो मदरसे में नहीं पढ़ता है, सेक्रेटरी का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, खजांची का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है। कोई अरबपति है तो उसका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। कोई करोड़ों में खेलता है तो उसका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। मदरसे में कौन पढ़ता है? रिक्शा चलाने वाले आदमी का बेटा मदरसे में पढ़ता है, खेत में हल जोतने वाले मजदूर का बेटा मदरसे में पढ़ता है, जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करता है वो मदरसे में जाकर कुरान सीखता है। यानी गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। इन्हीं बच्चों की दस्तार होती है, फिर ये बच्चा हाफिज बन जाता है, आलिम बन जाता है। मैं कहता हूँ, यही बच्चे आपके मस्जिद को संभालते हैं, यही बच्चे आपको मदरसे को संभालते हैं, आपके स्टेज को संभालते हैं। 90% जो स्टेज पर आज तकरीर कर रहे हैं उनके घर के हालात देखना, वो किसी न किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जुनैद भाई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्टेज का हर आदमी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तुम दीन किससे सीख रहे हो? वो जो करोड़ों में खेलता है उसके बेटे को पूछ, उसके बेटे को बता, वजू के फराइज समझा दे, गुस्ल के फराइज समझा दे, नमाज कैसे पढ़ते हैं ये समझा दे। वो करोड़पति बाप का बेटा भी तुम्हें दीन नहीं सिखा सकता है, अरबपति बाप का बेटा भी तुम्हें नमाज नहीं समझा सकता है, वजू का तरीका नहीं बता सकता है। कौन बता रहा है? खेत में हल जोतने वाला मजदूर का बेटा, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, ये सब तुमको दीन सिखा रहे हैं। इसलिए नबी कौनैन पर जो आयत नाज़िल हुई उस आयत का एहसास है। गरीबों को हिकारत की निगाह से मत देखना। मुस्तफा फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा, ये हुजूर फरमाते। कौन कौन फरमाते? कौन फरमाते? सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही हैं? ये किसने कहा कि खतीबों को इनाम नहीं देना चाहिए?
यही तो प्रॉब्लम है। इतना कुछ सीख लिया मगर ये अब तक नहीं सीख पाए कि इनाम इल्म की बुनियाद पर देना चाहिए, इल्म की बुनियाद पर, आवाज की बुनियाद पर नहीं। ये सोच कर कि ये हुजूर की हदीस पढ़ रहा है, ये कुरान की आयत पढ़ रहा है, इसका फायदा क्या होगा? आने वाली नस्लें अपने बच्चों को शायर नहीं बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों को ये लगेगा कि इल्म की वजह से दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी वकार मिलता है। मेरा एक बच्चा है 5 साल का, मैंने उससे पूछा क्या बनोगे? हाफिज बनोगे, कारी बनोगे, आलिम बनोगे, फाजिल बनोगे, मुफ्ती बनोगे? तो मेरा बेटा बोलता है कि मैं शायर बनूंगा अब्बू। मैंने पूछा शायर क्यों? बोला कि आपका वीडियो देखता हूं तो कोई आपको पैसा नहीं देता है, और शायर लोगों का वीडियो देखता हूं तो उन लोगों को खूब पैसा मिलता है। तो मेरे बच्चे की लाइफ कौन बर्बाद कर रहा है? अच्छा, इतना कोई बोल दिया तो कोई उठ करके नहीं आया अभी तक नहीं आया कोई। अफसोस, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कुछ सिखाना चाह रहा हूं। अब आप बैठे, मगर ये बात कौन बोलेगा? हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप चाय की दुकान पर जाकर के बोलिएगा कि मौलवी मौलाना स्टेज पर मांगने लगता है, ये मत बोलिएगा। ये मैं मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं, ये आपको समझाने। मेरी जगह पे कोई दूसरा अभी आलिम आए, आप कुरान की आयत सुन करके, हदीस रसूल सुन करके आप इनाम दीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वो पैसा शराब की भट्टी में नहीं जाए, वो ताश के पत्तों में नहीं जाए। उस पैसे से या तो किताब खरीदेगा, उसका मुताला करेगा, या फिर कुछ खाएगा, उससे खून बनेगा, उस खून से एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी से तकरीर करेगा तो जो सवाब खुदा उस आलिम को देता है, खुदा तुम्हें भी अता फरमाए। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं। मगर ये बात बोलेगा कौन? अब हम ये सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इस वजह से अगर नहीं बोलेंगे तो आप सीखिएगा कैसे। हम ये सोचेंगे कि शराब पर तकरीर नहीं होनी चाहिए, वरना जो मेरे शराबी दोस्त हैं उनको बुरा लगेगा। मैं अगर जुए पे नहीं बोलूंगा तो जो जुआ खेलते हैं उनको लगेगा कि हमको बोल रहे हैं मौलाना साहब, तो फिर तकरीर होगी किस पर? शराब पर बोल नहीं सकता हूँ, जुआ पर बोल नहीं सकता हूँ, दारू पे बोल नहीं सकता हूँ, लौंडियाबाजी पर नहीं बोलूंगा, बेनमाजी पर नहीं बोलूंगा, फिर किस पर बोलूंगा साहब? फिर तकरीर का मतलब क्या? कोई रिश्वतखोर होगा वो सोचेगा कि हमको बोल रहा है, कोई बेनमाजी होगा वो समझेगा हमको बोल रहा है, सदर सेक्रेटरी सोचेगा हम ही को टारगेट कर रहे हैं, जुआ खेलने वाले को लगेगा कि हमको टारगेट। फिर तो तकरीर का मतलब नहीं हुआ ना। तकरीर का मतलब ये हो कि आप चाहे जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ो, मैं आऊं स्टेज पर आपको कह दूं कि एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत में चले जाओगे। मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ? नहीं कह सकता हूं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे पास इसकी गारंटी नहीं, तो मैं आपको किस मुंह से कह दूंगा कि आप जन्नत में चले जाइएगा? पीर साहब आते हैं, पीर साहब का तलवा चाटने लगते हैं लोग, पीर साहब जन्नत दिलवा देंगे। वो पीर, पता चलेगा क़यामत में उस पीर साहब को। गरीब जाता है मिलने के लिए, पीर साहब आएंगे तो सूदखोर सेक्रेटरी के यहाँ ठहरेंगे। उसका एक मुरीद है जो शराब का कारोबार करता है, उसके यहाँ ठहरेंगे पीर साहब। और कोई गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला जाएगा पीर साहब से मिलने के लिए, तो दरवाजे पर दरबान खड़ा है, दरबान। वो कहेगा अभी नहीं मिल सकते हो पीर साहब से, पीर साहब आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे पीर साहब? पहाड़ काट रहे थे। क्या कर रहे थे पीर साहब? मिट्टी काट रहे थे, पहाड़ तोड़ रहे थे। कोई गरीब आदमी जा रहा है तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। और पैसे वाला आदमी है, चाहे वो हराम से पैसा कमाया हो, चाहे हलाल के जरिए पैसा कमाया हो, उसकी फिक्र नहीं कि उसके घर में ऐसी होनी चाहिए, इसकी परवाह में हमने समाज को जिस दलदल में। और वो पीर साहब तुमको जन्नत दिलवा देंगे। जो पैसों का पुजारी है, जो पैसों की वजह से अपने मुरीदों में ही भेदभाव करता है। गरीब मुरीद है तो वो वहां बैठेगा जहां चप्पल लोग रखते हैं, अमीर मुरीद है तो वहां बैठेगा जहां पीर साहब बैठते हैं। क्या साहब? रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सोचा, हुजूर ने सबको प्यार दिया,
चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब आदमी, रसूल वक़ार ने सबको खुश किया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उसके हक का प्यार दिया। मुस्तफा जान रहमत ने ऐसा नहीं कि हुजूर ने पैसे वालों को भी हिकारत की निगाह से देखा, ऐसा नहीं है। हुजूर ने उन्हें भी अप्रिशिएट किया जिनके पास पैसे थे, उन्हें भी अप्रिशिएट किया मुस्तफा ने जिनके पास पैसे नहीं थे। हजरत उस्मान गनी को नबी कौनैन ने अप्रिशिएट किया। मुस्तफा जान रहमत ने जब जब ऐलान किया, हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, मुस्तफा फरमाते हैं ए उस्मान, तेरा ये अमल तेरी जन्नत के लिए काफी है। उसके बावजूद हजरत उस्मान गनी ने नमाज नहीं छोड़ी, रोजा नहीं छोड़ा, अमल करते रहे। हुजूर की ज़बान से जन्नती का लफ्ज़ सुना, सूरज के निकलने और डूबने में शक हो सकता है, मगर उस्मान गनी के जन्नती होने में शक नहीं हो सकता है। हक है, हक है, हक है भाई, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हर सहाबी जन्नते, हर सहाबी जन्नते। हजरत उस्मान गनी के जन्नती होने में शक नहीं हो सकता है, सिद्दीक अकबर के जन्नती होने में शक नहीं हो सकता है, हजरत उमर के जन्नती होने में शक। वो अशरे मुबश्शरा, वैसे तो तमाम सहाबा के अहवाल के हवाले से हम ये बोल सकते चूंकि हुजूर ने फरमाया मेरे तमाम सहाबा आदिल है, ये हुजूर का फरमान है। मगर जिन 10 लोगों को हुजूर ने जन्नत की बशारत दे दी, उन 10 लोगों के बारे में कोई कह सकता है कि ये 10 सहाबा में से कोई जन्नती नहीं है? कोई नहीं कह सकता। आज तक कोई माए कलाल पैदा नहीं हुआ जो इस बात का इनकार कर। ये मेरे हुजूर की शान है। तो रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि कौन गरीब है कौन अमीर है। मुस्तफा ने देखा किसके सीने में मोहब्बत का चिराग जल रहा है। जोर से बोलिए, मोहब्बत का चिराग जलना बहुत जरूरी है। अपने मोहल्ले के बच्चों में हुजूर की, ये जो बच्चे इतनी रात को जाग रहे हैं, ये इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं, उसको उतनी तमीज नहीं है, मगर वो चाहते तो अपने बिस्तर पे सो सकते थे जाकर। वो यहाँ अगर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसके सीने में ये उमंग है कि यहाँ पे हुजूर के चर्चे हो रहे हैं, हुजूर के नाम का मिलाद सजा है। इतना तो मालूम है ना उसको कि जलसा सजा है। जब इसी निहत से जब बच्चा बढ़ता पलता हुआ अपना परमान चढ़ाएगा, अपनी जिंदगी को आगे ले जाएगा, तो कोई अगर आने वाले दिनों में कहेगा मिलाद मत करो, उससे बेहतर किसी कव्वाल को बुलाकर कव्वाली करा दो, तो ये बच्चे मुखालफत करेंगे। नहीं नहीं, ये जलसा आज से नहीं हो रहा है, आज से 50 साल पहले से नबी का मिलाद हो रहा है। कव्वाली नहीं होगी, हुजूर का मिलाद सजेगा। वाह वाह, हुजूर का जलसा सजेगा। क्यों? इन बच्चों को अभी से इनकी ज़हन साजी की जाएगी, इनके दिमाग में ये बात परफेक्ट तरीके से बैठाई जाएगी। मदीने में सुन रहे हैं आप? बोलूं अभी? बोलूं? टाइम खत्म हो गया। 1 घंटा 2 मिनट की तकरीर आपने मेरी सुन ली, समझ रहे हैं आप? 1 घंटा 2 मिनट और 5-10 मिनट सुन लीजिए। आमिर भाई ने कहा था कि हजरत आपको 12:30 बजे तक छोड़ देंगे। कितना हो गया? 1:15 हो गया। हाँ, वादा सब करते हैं मगर नहीं निभा नहीं पाते हैं, उनकी भी मजबूरी है। हजरत कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, मैं ऐसी बेवफाई को पसंद करता हूँ जो हुजूर की मोहब्बत में बेवफा हो रहा है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे सुन रहे हैं, हुजूर के तज़किरे सुन रहे हैं, अगर उसमें टाइमिंग के हवाले से, वक्त के रद्द बदल के हवाले से जरा सा अगर वक्त बेवफा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बात हुजूर की होनी चाहिए। हुजूर का मिलाद, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे होने चाहिए। बच्चों में इस बात को फरोग दें, अपने बच्चों में ये बात बराबर कराएं, अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा ये हुजूर की महफिल, आज रात में जागना है, हुजूर का चर्चा सुनना है, हुजूर का जिक्र सुनना है। अपने घर में बच्चों को बैठा करके हुजूर का जिक्र समझाइए। हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा, मुस्तफा फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? कितनी चीजें? 3 चीजें। अल्लिमू औलादकुम सलासा। बाबू साउंड कम हो गया तुम्हारा, साउंड खोलो जरा, तुम्हारा बाल मेरे ही बाल की तरह है, साउंड जरा अच्छा कर दो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें पूरा मलमा हाथों का फिजा में लगा कर कहें या हबीब अल्लाह।
नबी ये कौन सल्लल्लाहु फरमाते अल्लिमू औलादकुम सलासा, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज मुस्तफा फरमाते हैं, पहली चीज को सिखाओ हुब्बु नबिय्यिकुम। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। पहली चीज हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। उसे बताओ कि नबी की मोहब्बत क्या होती है, उसे बताओ नबी की शान क्या होती है। अपने बच्चे ने अगर फरमाइश कर दी कि अब्बू मिठाई ला दीजिए, मिठाई मार्केट गए, मिठाई लेकर के आए, तवज्जो, मिठाई लेकर के आए, अपने बेटे के सामने मिठाई का डब्बा रखा। मेरे बेटे ने मिठाई का डब्बा खोला, मिठाई मुंह के अंदर डालना ही चाह रहा था। अपने बेटे को रोक कर कहो, मेरा बेटा, मेरे लाडले, ये जो मिठाई तू खाने वाला है, ये मिठाई किसी और के सदके में नहीं, मुस्तफा के सदके में है। जोर से जोर से जोर से। बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत बैठेगी कैसे? नबी की बात करो, नबी का चर्चा करो, नबी के तस्करे करो, नबी का जिक्र छेड़ो, तुम्हारा बच्चा सोचेगा ये कौन है नबी, ये कौन है मुस्तफा जो बार बार मेरा बाप तस्करा कर रहा है, मेरा बाप छेड़ रहा है। मेरी माँ बोलती है कि बेटा जिस पलंग पर बैठा है ये पलंग नबी के सदके में है, जिस मकान में रहता है ये मकान नबी के सदके में है, जिस जमीन पर बैठा है वो जमीन नबी के सदके में है, ये आसमान नबी के सदके में है, ये सितारों का झुरमुट नबी के सदके में है, सूरज का ये जो निकलना और डूबना देख रहा है ये नबी के सदके में है। वो बच्चा सोचेगा जब सब कुछ नबी के सदके में है तो पैसा होने के बाद दार्जिलिंग बाद में जाएंगे, कश्मीर बाद में जाएंगे, पहले मदीना जाकर तुमको दिल खतरा दे आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जब अपने बच्चों के सामने बार बार हुजूर का तज़किरा करें, हुजूर की बात करें, कोई बात है? आपकी नजर इधर उधर हो जाती है आप लोगों की, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। इसलिए डोंट लुक हियर एंड देयर, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों के सामने हुजूर की बात करना, हुजूर के चर्चे करना, तो आपका बच्चा सोचेगा कौन है मोहम्मद, कौन है मुस्तफा, कौन है हुजूर। जो मेरे बाप भी यही बात बोलता है, मेरी माँ भी यही बात बोलता है, तो उसके दिमाग में जब बार बार कोई बात आएगी तो इस दिमाग की वजह से वो बात दिल पे बैठेगी। और जब दिल में हुजूर के ताल्लुक से अजमत बैठी तो समझो हुजूर से प्यार होगा। जिसके सीने में, जिसके दिमाग में किसी चीज के बारे में अजमत बैठ जाती है तो सीने में ऑटोमेटिक उसके लिए प्यार जागता है। बेटा रोता है, तवज्जो, बेटा रोता है। कल भी बच्चे रोते थे, छोटे बच्चे, आज भी रोते हैं। बच्चे की फितरत में रोना है। बच्चा अगर रो रहा है तो कल जब बच्चे रोते थे तो माएं उठाती थी और उसे अपने सीने से चिपकाती थी, ऐसा चिपकाती थी कि सीने की गर्मी को महसूस करते हुए बच्चे का रोना बंद हो जाता था। ऐसा होता था। मगर अब बच्चे जब रोते हैं तो माएं उसे उठाकर सीने से नहीं लगाती, मोबाइल निकाला, यूट्यूब खोला और नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, इसको लगाकर बच्चे के सामने रख दिया। अब वो बच्चा जिसको बचपने में माँ के सीने की गर्मी महसूस होनी चाहिए थी, जिसके माँ की ममता का प्यार मिलना चाहिए था, उस बच्चे के दिमाग में मोबाइल का नशा चढ़ाया। अब जब हम अपने बच्चे को किसी दूसरी चीज के लिए बहलाना चाहते हैं और अपने बेटे के हाथ से मोबाइल छीनकर कॉल रिसीव करना चाहते हैं तो मेरा बेटा रोता है, कॉल भी रिसीव करने नहीं दे रहा है। तब अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, 24 घंटे मोबाइल पे लगा रहता है, मोबाइल पे वीडियो देखता है। कुत्ता, तुमने अपने बच्चों की आदत खराब की है। तेरे बेटे को मोबाइल की लत न लगाता, वो जब जब रोता कुरान की तिलावत करता, हुजूर की नाम पढ़कर सुनाता। तेरा बेटा अपना दिल बहलाने के लिए मोबाइल नहीं ढूंढता, मुस्तफा की नाम ढूंढता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मजहब इस्लाम पैगंबर इस्लाम तालीमात इस्लाम अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी आमदे मुस्तफा। अभी सर से पानी नहीं गया है ऊपर, ऊपर तब जाएगा जब तुम्हारा बेटा जवान होगा, जब उसको दुपट्टे की हवा लगेगी, जब उसकी शादी होगी, तब देखना, तब किसी मौलवी के पास आना कि हजरत ताबीज दे दीजिए, ताबीज घोल कर पिला देंगे, तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा? क्या पीर साहब ताबीज दे देंगे तो तुम्हारा बेटा क्या नमाजी बन जाएगा? क्या ताबीज जिंदगी उसकी बर्बाद की तुमने, और अब ताबीज के जरिए उसको संवारना चाहता है, उससे प्रैक्टिकली समझाओ। हुजूर अगर ताबीज देकर संवारना चाहते तो फिर दुनिया में कोई दुनिया में सिर्फ एक ही कलमा रहता। जोर से बोलिए। नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि इस्लाम को सिर्फ एक उम्र मिला तो 12 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर ने अकेले हुकूमत की, और आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ है। अगर एक उम्र और मिल जाता इस्लाम को तो पूरी कायनात में सिर्फ एक कलमा रहता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नेपोलियन बादशाह ने कहा। तो मैं कहता हूं अगर अपने बच्चों को अगर हुजूर तावीज के जरिए काम करना चाहते तो फिर नक्शा कुछ अलग होता, मगर हुजूर ने प्रैक्टिकली लोगों को समझाया। पहले मैं आपसे पूछता हूं, तवज्जो इधर मेरी तरफ, तवज्जो, कंसंट्रेट है, तवज्जो है, जरा हाथ उठाकर कहेंगे एक बार या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दे या हबीब अल्लाह। सुने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, तवज्जो चाहूंगा। फंतबदत मिन अहलिहा फंतबदत मिन दुनिया हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। जब हजरत मरियम ने पर्दा कर लिया, तवज्जो, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को भेजा, फतमस्सल लहा बशरन सविया, जो इंसानी रूप में जाहिर हुआ, हजरत जिब्रील। हजरत मरियम ने जब देखा तो कहा, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या, मैं तुमसे रहमान की पनाह मांगती हूं, तुम मेरे से दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, जल्दी 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 जाओ बेटा। और दिल से बोले या रसूल अल्लाह, और झुमकर बोले या रसूल अल्लाह। ना देंगे आप जो हमको सहारा या रसूल अल्लाह, न जाने हाल क्या होगा हमारा या रसूल अल्लाह। हो निस्बत आपको जिससे वो दर दर ठोकरे खाए, करेंगे आप ये कैसे गवारा या रसूल अल्लाह। और खबर लो उन लोगों की जिन्होंने कौमे मुस्लिम के किए हैं 3, 13, 9, 18 या रसूल अल्लाह। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, तुम चले जाओ। हज़रत मरियम कहती, उन्होंने क्या कहा? क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं, मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूंगा। लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फूंक मारी, हजरत मरियम के पेट में बच्चा आया। जब वो कमजोर हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम से कहा, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, ऐ मरियम उस दरख्त को हिलाओ। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत देखो, इतना कमजोर कि बच्चे की विलादत में उनको तकलीफ हो रही है, मगर खुदा का राह दरख्त को हिलाओ। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, मरियम दरख्त को हिलाओ, उससे ताजा खजूरें निकलेंगी। दरख्त को हिलाया, ताजा खजूरें गिरी, आपने खाया, विलादत में आसानी हुई। इसीलिए जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसे खजूरें खिलानी चाहिए, क्योंकि खजूर में वो ताकत होती है कि उस ताकत की वजह से बच्चे की विलादत में आसानियां पैदा होती है। हजरत मरियम, मैं कहना क्या चाहता हूं समझिए, इसके पीछे एक राज है, तवज्जो चाहूंगा। हजरत मरियम को औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई, और उसके बाद हजरत मरियम उस बच्चे को लेकर के आने लगी
तो मोहल्ले के जो बूढ़े किस्म के बच्चे हैं उन्होंने कहा या उख्त हारून मा काना अबू की मुरासौई व मा कानत उम्मू की बगिया। ए हारून की बहन, तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, तेरी माँ भी अच्छी औरत थी, न तेरा बाप बुरा था न तेरी माँ बुरी थी, मगर ये बच्चा कैसे आया? अभी तेरी शादी नहीं हुई है, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तेरी गोद में बच्चा कैसे? मरियम फअशारत इलैहि, जोर से बोलिए। मरियम ने इशारा कर दिया इस बच्चे की तरफ कि इसी से पूछो ये आया कहां से? मेरी गोद में, मेरे हाथ में 2 दिन का एक बच्चा रहेगा, आप पूछिएगा बच्चा कहां से आया? मैं अगर इशारा कर दिया बच्चे की तरफ तो आप कहोगे या तो मौलाना पागल है या फिर इनको यकीन है कि बच्चा बोलेगा। जोर से मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ, या तो मरियम का दिमागी संतुलन खराब या फिर बच्चे को यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा। मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा, इशारा किया। उन लोगों ने क्या कहा? क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, अभी जो बच्चा महद में है उससे हम कैसे बात करेंगे? इतना कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे किताब दी और खुदा ने मुझे नबी बनाकर भेजा, मैं नबी बनकर आया। सुभान अल्लाह। कहाँ चलेगा? सामने आइए, मजा आ रहा है। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, यानी बचपने में ही, महद में ही हजरत ईसा ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह। और इसी तरह की रिवायत और है हमारे सामने हजरत यहया के लिए, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। ए यहया, किताब को मजबूती से पकड़ो, मैंने तुझे बचपने में ही नबूवत दे दी। सुभान अल्लाह। मैंने तुम्हें बचपने में नबी बना दिया। मैं अब पूछता हूँ कि नबियों में सबसे बड़ा कौन? जोर से बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और prophet became highest in rank in appearance among all prophet of the world. No prophet is equal to him on knowledge, kindness, विशेष and justice. चाहे इल्मी एतबार से हो, किरदार के एतबार से हो, कारनामे के एतबार से हो, मर्तबे के एतबार से, जहाँ कोई नबी न पहुँच पाए वहाँ मेरे मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। जहाँ कोई न कोई पहुँच पाए वहाँ मेरे मुस्तफा। हजरत ईसा से बड़े हैं हुजूर, जोर से बोलिए। हजरत यहया से बड़े हैं हुजूर, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने माँ की गोद में ही नबी होने का ऐलान कर दिया, और हजरत यहया के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपने में ही ऐलान कर दिया। मगर मेरे हुजूर को 40 साल तक इंतजार क्यों करवाया? क्यों इंतजार करवाया गया? हजरत ईसा से बड़े हैं ना मुस्तफा, हजरत यहया से बड़े हैं ना, तमाम नबियों में सबसे बड़े हैं हुजूर, तो फिर इनके लिए ऐलान बचपने में, मगर मुस्तफा के लिए 40 साल तक इंतजार क्यों? समझना चाहते हैं आप इसको? कितने लोग समझना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए, इंतजार अब समझिए। दुनिया के उन तमाम दर्शकों की बात अगर करें तजरबाती एतबार से, साइंसी एतबार से, फिक्र तदब्बुर के एतबार से, दुनिया की हर दर्शक, हर कला और हर क्लास में थ्योरी पहले, प्रैक्टिकल बाद में। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। थ्योरी पहले, प्रैक्टिकल बाद में, यानी दुनिया की हर क्लास का, दुनिया की हर दर्शक का
दस्तूर ये है कि थ्योरी पहले पेश हो, प्रैक्टिकल बाद में, नमाज बाद में पढ़ेंगे, पहले नमाज का तरीका जानेंगे, वजू बाद में बनाएंगे, पहले नमाज का तरीका जानेंगे, हुजूर कौन है, नबीयत कौन है इनका है, तो खुदा ने निजाम बदल दिया, दस्तूर बदल दिया, थ्योरी पहले प्रैक्टिकल बाद में, मेरे महबूब कुरान बाद में जाएगा, पहले प्रैक्टिकल के तौर पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, मंजदार की आमद, नारे तकबीर। कुरान क्या है? कुरान क्या है? थ्योरी। जोर से बोले, कुरान थ्योरी, हुजूर क्या है? प्रैक्टिकल। जब हम जाते हैं फ्रिज खरीदने के लिए तो फ्रिज के साथ एक छोटी सी किताब मिलती है, फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए जानना हो तो इस किताब को पढ़ो। मोबाइल खरीदने जाते हैं, मोबाइल के साथ एक गाइड बुक दी जाती है, मोबाइल का ऑप्शन समझना हो तो इस किताब को देखो। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके लिए किताब होनी चाहिए ना, जोर से जोर से जोर से, उनके लिए किताब होनी चाहिए ना, मगर किताब तो 40 के बाद आ रही है। जब हुजूर 40 की उम्र तक पहुंचे तब 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 इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। जब हुजूर 40 साल तक पहुंचे तब कुरान की पहली आयत। क्या बात है, वाह भाई वाह। और हुजूर की पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक, जोर से बोलिए, हुजूर की आधी जिंदगी कुरान के मुताबिक है, पूरी जिंदगी दावा कर रहे हैं आप, सोच समझ के दावा कीजिएगा। हुजूर की आधी जिंदगी कुरान के मुताबिक या पूरी होल लाइफ, पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक, तो कुरान तो नाजिल हो रहा है 40 के बाद, तो 40 साल पहले हुजूर किसके मुताबिक चल रहे थे? तो ज़हन करीब करो, खुदा का मंशा ये है, खुदा बताना ये चाहता है, मेरे महबूब आप पहले जाइए, कुरान बाद में जाएगा। 40 साल कुरान बनकर दिखाइए, 40 के बाद कुरान पढ़कर सुनाइए। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, हुजूर की आमद, पुन्नूर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। 40 साल। तवज्जो, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। कभी कभी मेरे सामने ऐसा मजमा होता है और जब मुझको मजमा मेरे मिजाज का हो जाता है तो फिर मैं तकरीर अपने मिजाज के मुताबिक करता हूँ। जो कभी कभी होता है वो अभी अभी हो रहा है। एक बार जोर से या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो 40 साल तक हुजूर ने कुरान बनकर दिखाया और 40 साल के बाद हुजूर ने कुरान पढ़कर सुनाया। न किसी ने कुरान पढ़ने में कोई ऐब निकाला, न हुजूर के कुरान बनने में किसी ने ऐब निकाला। है कोई माँ का लाल जो कह दे कि हुजूर कुरान के मुताबिक नहीं है। अब मतलब समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया। फ्रिज को समझना है तो किताब देखो, और किताब को समझना है तो फ्रिज के बटन देखो। हमारे सामने दोनों चीजें हैं। कुरान को समझना है तो हुजूर को देखो, और हुजूर को समझना है तो कुरान को देखो। तुम है क्या?
हुजूर सबसे बड़े, हुजूर की शान सबसे ऊंची। जोर से बोले, जोर से बोले। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात सुनिए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, एक आयत है कुरान की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इरफान भाई थोड़ी सी दया कर दीजिएगा, इरफान भाई जरा सा मेरा ख्याल रख दीजिएगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, एक बार और कहें या हबीब अल्लाह। तर्जमा क्या है? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। क्यों नबी पर दुरूद भेजते हैं? नबी क्यों? डायरेक्ट कह देता खुदा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद। नबी से मुराद मोहम्मद ही तो है। जोर से पॉइंट भी नोटेड मिला। सुनिए, मजा आएगा, लुत्फ आएगा। आपके मिजाज के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक मैं और मेरे मिजाज के मुताबिक आप। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। नबी क्यों? मोहम्मद क्यों नहीं? मोहम्मद कह देता खुदा, फिर भी काम चल जाता ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद। चलो मोहम्मद नहीं कहता, युसल्लूना अला रसूल। नबी से बड़ा मर्तबा है रसूल का, जो साहिब शरीयत भी होते हैं, साहिब मुसाफ भी होते हैं, साहिब किताब होते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला रसूल का देता तो भी काम चलता ना। जोर से बोलिए, इधर तवज्जो, इधर इधर, लुक एट मी। मगर खुदा ने ये नहीं कहा युसल्लूना अला रसूल, ये भी नहीं कहा युसल्लूना अला मोहम्मद। अच्छा, ये दोनों नहीं कहा, अलल अब्द कह देता, चूंकि अब्द से भी हुजूर की शान जाहिर किया है खुदा ने। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात के थोड़े से हिस्से में। तो बंदा भी कह देता तो जाहिर हो जाता ना कि हुजूर के ऊपर सलाम भेजना है, दुरूद भेजना है। मगर बात तो समझो, कुरान की एक आयत क्या, एक हर्फ भी हिकमत से खाली नहीं। अगर मोहम्मद कह देता तो हुजूर का नाम मोहम्मद है कब से? जब से अब्दुल्ला के घर में विलादत हुई। हुजूर अब्द है कब से? उसका इजहार कब हुआ? जब हुजूर मेराज में गए। रसूल कब से? 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत और ऐलान तबलीग शुरू फरमाई तब से। मगर नबी कब से? हुजूर फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यौ व आदमु बैनल माई वत्तीन। मैं नबी उस वक्त से हूँ जबकि आदम पानी और मिट्टी के दरमियान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुख्तारे दो आलम, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। रसूल ज़िवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद आज से नहीं, कब से? जब दुनिया नहीं बनी थी, हुजूर थे। हजरत जिब्रील से पूछा था मुस्तफा ने, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने क्या जवाब दिया था? या रसूलल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा तो मुझे नहीं है, मगर एक तारा 70,000 बरस के बाद एक बार उठता है, मैंने उससे 72,000 मर्तबा देखा है। हुजूर ने फरमाया, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। जिब्रील कहाँ है? मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तारा मैं हूँ, यानी जिब्रील से भी बड़े हैं। तमाम फरिश्तों से, तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से हुजूर बड़े हैं।
मर्तबे के एतबार से, हर एतबार से अफजल हैं, बुजुर्ग हैं, बर्तर हैं। हुजूर से बड़ा नबी कौनैन सल्लल्लाहु, खुदा सबसे बड़ा, खुदा के बाद बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। वाह वाह, खुदा के बाद हुजूर से बड़ा कोई नहीं है। ये मेरे हुजूर की शान है। तवज्जो, खत्म कर रहा हूं मैं। अच्छा, इसको मैं रखता हूं। एक आखिरी बात सुन लीजिए, जो मैंने बच्चों के हवाले से बात छेड़ी थी, उसको सुन लीजिए कि बच्चों को दीन सिखाना चाहिए, बच्चों के सामने रसूल के चर्चे होने चाहिए, हुजूर का जिक्र छिड़ना चाहिए, ताकि आपके बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत बैठे और वो ये कहे कि हमने बचपन से हुजूर की तारीफ सुनी है, मैं बचपन से हुजूर का जिक्र सुन रहा हूं। मदीने में चंद बच्चे खेल रहे हैं, सुनिए, तवज्जो दीजिए। मेरी आखिरी बात, गुफ्तगू क्लोज कर रहा हूं, सुनिए। चूंकि 1 घंटा 1.5 घंटे के लगभग मेरी तकरीर हो गई है, 5 मिनट के अंदर आपको मैं गुफ्तगू समेट दे रहा हूं। मदीने में बच्चे खेल रहे हैं, हमारे मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं, बच्चों का खेलना फितरत है उसकी, खेलते हैं। मदीने में बच्चे खेल रहे थे बॉल, बच्चे खेल रहे थे, बॉल उड़ करके एक पादरी दूर में बैठा था। पादरी जान रहे हैं आप? फादर जिसको बोलते हैं, बोलने के एतबार से लोग उसे बोलते हैं फादर। उस पादरी के पास बॉल उड़ करके चली गई। बच्चा गया बॉल लाने के लिए, बॉल दे दीजिए। जैसे आजकल कुछ लोग करते हैं, किसी के घर में बॉल अगर चली गई तो कुछ घर की औरतें इतनी जुझारू होती हैं, वो बॉल को बीच में काट देती हैं। तुम्हारी उम्र का होगा तो वो भी कोई दूसरा काम करेगा, अभी उसकी उम्र है खेलने की, खेलने दे। जब पढ़ने का वक्त होगा तो वो पढ़ेगा, जाता ही तो पढ़ने के लिए। खाली वक्त में 2 मिनट खेल रहा है तो खेलने दे। बॉल को बीच से काट देती है बैठी में, या फिर चूल्हे में डाल देती है। ऐसे कुछ लोग करते हैं। पादरी के पास बॉल गई, एक बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दो, कहा नहीं देंगे। बच्चों का पूरा ग्रुप गया, झुंड, कहा बॉल दो, कहा नहीं देंगे। एक बच्चे ने कहा कि हम मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, जोर से कहा मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं। उस पादरी ने जब सुना तो बॉल दिया भी नहीं और हुजूर के शान में बकवास करने लगा, हुजूर की शान में गुस्ताखियां करने लगा। उन बच्चों ने मिलकर इतना कूटा उस पादरी को कि वो पादरी समझ गया। जोर से बोलिए ना फिर सुभान अल्लाह। बच्चों ने मिलकर कूटा, पादरी चला गया। हजरत उमर का दौरे हुकूमत है। हजरत उमर की बारगाह में आकर अदालत में पादरियों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। कहा जान के बदले जान, किसास चाहिए। मदीने के बच्चों ने एक पादरी को मारा है, कोई आम आदमी नहीं, पादरी को मारा है। हमें किसास चाहिए, हमें फैसला चाहिए। उमर ने कहा ऐसे नहीं, बच्चों को बुलाओ। जोर से बोलिए, बच्चों को बुलाओ। बच्चे बुलाए गए। उमर ने एक तरफ का सुनकर रखा था, बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ माजरा क्या है। बच्चे बोलते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, बॉल नहीं दिया। हमने कहा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, फिर भी बॉल नहीं देता चलता। मेरे बाप को गाली देता चलता, मेरी माँ को गाली देता चलता, मगर उस पादरी ने उन्हें गाली दी है जिनके सदके में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है, मेरी माँ को भी पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा उन्हें गाली दी जिनके सदके में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है, मेरी माँ को भी पैदा किया है। अब जुमला सुनो, रावी का बयान है
कि हजरत उमर जितना अच्छा उस दिन मुस्कुराए थे उतना अच्छा कभी नहीं मुस्कुराए थे। हजरत उमर फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। कभी मस्जिदों मेहराबों मेंबर बन के उभरेंगे, कभी मस्जिदों मेहराबों मेंबर बन के उभरेंगे, अबू बकर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा, इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा। यही बच्चे अबाबिलों का लश्कर बन के उभरेंगे। अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, उमर फरमाते आज इस्लाम को इज्जत मिल गई कि मदीने के बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जल गया। इसलिए हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। वो टपोरी साधी को क्या पता चलेगा कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर की इज्जत क्या है। वो हरामगिरी महाराष्ट्र की धरती से हुजूर के खिलाफ बोलता है, हुजूर की शान में बकवास करता है। इन टपोरी साधुओं से इस्लाम नहीं फैला है। इन टपोरी साधुओं को क्या पता है कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर की इज्जत क्या है, हुजूर का वकार क्या है, हुजूर कौन है। पूछ शेख सादी शिराजी से फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, दुनिया के तमाम चेहरे रोशनी में चमकते हैं मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाता। मरहबा। मेरा बोलना कबूल फरमाए, खुदा आपका सुनना कबूल फरमाए, आपकी इस बज़्म को कबूल फरमाए। हमारे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइए खड़े होकर सलातो सलाम।